अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पोठोहारी बैठक टीवी के लिए, मलक सबूर साहब के लिए। आज 11 तारीख है, 11 नवंबर, और मैं इस टाइम बाटा कुंडी में खड़ा हुआ हूँ। स्नोफॉल जो है यहाँ पर स्टार्ट है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं नथिया गलीस के नहीं हैं, मरी के नहीं हैं, बल्कि ये मनाज़र हैं वादिया नारान के, और वादिया नारान के खूबसूरत तरीन मकाम बटा कुंडी के। और बटा कुंडी में इस वक्त बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है। आज 11 नवंबर है, और 11 नवंबर की सुबह हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है उमैर साहब, वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये ताज़ा तरीन क्लिपिंग बना के हमारे लिए भेजी है, जिसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ ये आखिरी पॉइंट है, इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि आगे शदीद बर्फ़बारी है। और बड़ोवाई से लेके बाबूसर टॉप तक, और अब तो बर्फ़बारी न बटाकुंडी तक पहुँच चुकी है, और आखिरी खबरें आने तक सोच तक बर्फ़बारी ने अपने डेरे डाल लिए हैं। और अब देखें कि नारान बाज़ार में किस वक्त बर्फ़ पड़ना शुरू होती है। तो अभी चलते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है, और फिर आगे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पोठोहारी बैठक टीवी के लिए, मलक सबूर साहब के लिए। आज 11 तारीख है, 11 नवंबर, और मैं इस टाइम बाटा कुंडी में खड़ा हुआ हूँ। स्नोफॉल जो है यहाँ पर स्टार्ट है। टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, और बाटा कुंडी से आगे बिल्कुल रास्ता बंद किया हुआ है। तो बस बाटा कुंडी तक ये लोग जाने दे रहे हैं, आगे बंद है। और बर्फ़बारी के आप नज़ारे देख सकते हैं, बर्फ़ जो है वो काफ़ी तेज़ उतर रही है। जी दोस्तों, आपने मेहर भाई की ज़ुबानी सुना कि सिचुएशन क्या है, और ताज़ा तरीन आपने मनाज़र भी देख लिए हैं कि ये बटाकुंडी के मनाज़र है कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया। तो जो दोस्त भी हमारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद, हमारा चैनल देखने के बाद वहाँ पहुँचे हैं, तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें लाइव बर्फ़बारी देखने का मौका मुयस्सर हो चुका है। कल भी दोस्त लोलोसर झील पे गए थे, वहाँ पहुँच चुके थे, और वहाँ पर भी उन्हें ताज़ा बर्फ़बारी देखने को मिली। और आज बटाकुंडी में भी जो दोस्त गए वहाँ पर पहुँचे, और उन्हें बर्फ़बारी देखने का मौका मुयस्सर हुआ। अब सिचुएशन अगली जो-सी है वो ये है कि नारान में अभी तक बारिश लगी हुई है, और नारान की सूरत हाल क्या है, आएँ वो सुनते हैं। और उसमें थोड़ी-सी आवाज़ की मसला है, लिहाज़ा मैं खुद ही बात कर लेता हूँ, उनकी आवाज़ को म्यूट कर दूँगा। और इसमें सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर बारिश मुसलसल हो रही है, और किसी भी वक़्त यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। ये नारान बाज़ार के ताज़ा तरीन क्लिप हैं, अब से कुछ देर के पहले के, जब पटाकुंडी से उमैर भाई वापस आए हैं। तो ये तब की क्लिपिंग है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ अब जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है। दर्जा हरारत मनफ़ी के करीब है, जैसे ही दर्जा हरारत मनफ़ी होगा, और बर्फ़ का सिलसिला जो कि बड़बूसर टॉप से चला, बड़वाई पहुँचा, जलखट पहुँचा, वहाँ से बटाकुंडी, बटाकुंडी से सोच के बाद अब उसके अगले डेरे नारान में आने के बिल्कुल इम्कान मौजूद है। और कल और परसों 2 दिन लगातार यहाँ पर बर्फ़बारी का इम्कान दिखाया गया है। अब यहाँ तक बर्फ़ पहुँचती है या नहीं पहुँचती, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि नारान में बहुत कम टूरिस्ट की तादाद है। कुछ लोग जो बर्फ़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बाकी तकरीबन नारान बाज़ार में टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं। शॉप्स खुली हुई हैं, इसी लम्हे का इंतज़ार है कि अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर यहाँ से कूच करने का टाइम हो जाएगा, और फिर नारान बाज़ार बंद होना शुरू हो जाएगा। और तकरीबन समझ लें कि 50% के करीब तो नारान बाज़ार पहले ही से ही बंद हो चुका है, शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं। होटल भी काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ शॉप्स खुली हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं, जैसे मून रेस्टोरेंट है, बरतिका है। आगे मेरी उमर भट्ट साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी इसी इंतज़ार में हैं कि अगर आज या कल बर्फ़ होती है, नहीं तो फिर हम चले जाएँगे, बंद करके क्लोज़ करने लगे हैं, और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि अगले साल कब और किस वक़्त आना है। लेकिन अभी क्या जो सिचुएशन है ये आपके सामने है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नारान बाज़ार में बहुत कम ऐसा चांस होता है कि इस तरह की सिचुएशन हो। लेकिन फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पर बारिश, और बारिश की वजह से जो आपको हालात नज़र आ रहे हैं ये आपके सामने हैं। इसमें ये भी है कि बिलफ़र्ज़ अगर अभी नारान में बर्फ़बारी नहीं होती है तो कुछ होटल और रेस्टोरेंट, जैसे सरफ़राज़ कबाबिया और 2 छोटे-मोटे जो रेस्टोरेंट हैं वो शायद ओपन रहें, और उसके बाद फिर आपका ये चांस हो सकता है कि आप क्या कागान में क़याम करें,
اور صبح نکلیں نران سے ہو کر آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ تب تک ممکن ہے جب تک نران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اگر نران بالکل خالی ہو جاتا ہے تو نران بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر اگر ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہاں پر کوئی ایسی سہولیات میسر نہ ہوں تو پھر انتظامیہ بازار پر نران کی ایکسیس ختم کر دیتی ہے، پھر وہاں پر آپ جا نہیں سکیں گے۔ لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، ابھی سچویشن دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے حالات کیا ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اپڈیٹ یہی ہے کہ ناران میں ابھی تک برف شروع نہیں ہوئی، کوئی ہلکی پھلکی تھوڑی سی کوئی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔